नमस्ते। इस सेशन में हम छठे अध्याय के सभी श्लोकों की गाइडेड चैंटिंग हिंदी व इंग्लिश अर्थ सहित देखेंगे। आप भी मेरे साथ चैंट कर सकते हैं। इन दिस सेशन we will see the guided chanting of all the verses of chapter 6 along with their meanings in both Hindi and English. Please feel free to chant along with me. Atha षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष कर्म फल पर आश्रित न होकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, न कि वह जिसने केवल अग्नि का और क्रियाओं का त्याग किया है। श्री भगवान said, the one who performs actions that is to be done without depending upon the result of the action, he is also a renunciate and a yogi, and not just the sannyasi who has renounced all the fire rituals and who does not perform any other action. Yam sannyasamiti prahuhu yogantau vidhi pandava न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगन्तौ विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको शास्त्रविद संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। What they say as renunciation, know that to be karma yoga. O Pandava, because anyone who does not give up desires for limited results like heaven etc. does not become a karma yogi. Arurukshormunir-yogam karma karanamuchyate योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म करना ही हेतु यानी साधन कहा गया है, और योगारूढ़ हो जाने पर उसी पुरुष के लिए शम को यानी संकल्प संन्यास को ही साधन कहा गया है। For the discriminating person wishing to attain the contemplating disposition of the yoga of meditation, that is Dhyan Yoga, Karma Yoga is the means. For the person who has already attained this yoga, total renunciation alone is said to be the means for him or her.
यता हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। यता हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते। जब साधक न इंद्रियों के विषयों में और न कर्मों में आसक्त होता है, तब सर्व संकल्पों के सन्यासी को योगारूढ़ कहा जाता है। When one is attached neither to sense objects nor to actions, then it is said that that person is the one who has attained liberation, one who has renounced the cause of all desires. Uddharetatmanatmanam natmanamavasādayet आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। May one lift oneself by oneself, may one not destroy oneself, for the self alone is one's benefactor and the self alone is one's enemy. Bandhuratmanastasya yenatmaivatmana jitaha anatmanastu shatrutve vartetatmaiva shatruvat। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। For that self who has mastered oneself by oneself, the self alone is the friend of oneself, whereas for the self who has not mastered oneself, the self alone would remain in the status of an enemy, that means like an enemy. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण यानी अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। For the one who has mastery over oneself, whose mind is tranquil with reference to heat and cold, pleasure and pain,
and praise and criticism, the mind is always in the state of composure. Jnana vijnana triptatma kutastho vijitendriyaha yukta ityuchyate yogi समलोष्टाश्मकाञ्चनः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित कूटस्थ और जितेंद्रिय है, जिसको मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान है, वह परमात्मा से युक्त कहलाता है। One whose mind is content in the knowledge of the self, who remains unchanged, who has mastered the sense organs and organs of action, for whom a clump of earth, a stone and gold are the same, this composed person is referred to as yogi. Suhrin mitraryudasina madhyasthadvishya bandhushu sadhushvapi cha papeshu samabuddhirvishishyate. सुहृन् मित्रार्युदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो पुरुष सुहृदय, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बांधवों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह श्रेष्ठ है। The one whose vision is the same with reference to a benefactor, a friend, an enemy, an acquaintance, an arbitrator, someone who is deserving of dislike, and to a relative, and even towards good people and sinners, he or she is the most exalted. Yogi yunjita satatam atmanam rahasi sthitaha ekakiyata chittatma nirashira parigraha. योगी युञ्जीत सततं आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शरीर और मन को संयमित किया हुआ योगी एकांत स्थान पर अकेला रहता हुआ आशा और परिग्रह से मुक्त होकर निरंतर मन को आत्मा में स्थित करे। May the yogi, that is the meditator, one who remains alone in a quiet place, whose body and mind are relaxed, who is free from longing and possessions, constantly unite his or her mind with the object of meditation. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये।
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हो, जो न अत्यंत ऊंचा हो और न ही अत्यंत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। Having arranged one's seat in a clean place, firm, not too high and not too low, made of a piece of soft cloth, skin and a grass mat layered in reverse order, there sitting on a seat, making one's mind one-pointed, absorbed in the object of meditation, may the one who has mastered the mind and the senses practice meditation for the purification of the self. Samam kaya shiro grivam dharayannachalam sthiraha सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। काया, सिर और ग्रीवा को सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाव को देखते हुए स्थिर होकर बैठें। प्रशांत अंतःकरण, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर होकर मन को संयमित करके चित्त को मुझ में लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य समझकर बैठना चाहिए। Holding oneself firm without moving, holding the body, head and neck in one straight line, as though looking at the tip of one's nose and not looking in all directions, being the one whose mind is tranquil, who is free from fear, established in one's commitment to the life of a brahmachari, may that yogi sit thinking of me, having me as the ultimate goal. Yunjannevam satatmanam योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सतात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार सदा मन को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ
संयमित मन का योगी मुझ में स्थित परम निर्वाण यानी मोक्ष स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। Concentrating the mind thus in this manner, the yogi of controlled mind achieves the peace which is centered on me, which is in the form of absorption in me, which is the ultimate liberation. नाद्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नाद्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। परंतु हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। बट ओ अर्जुना, yoga is not for one who eats too much, nor for one who does not eat at all, neither for one who habitually sleeps too long, nor surely for one who is always awake. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उस पुरुष के लिए योग दुख नाशक होता है जो युक्त आहार और विहार करने वाला है, यथा योग्य चेष्टा करने वाला है और परिमित शयन और जागरण करने वाला है। Meditation becomes a destroyer of sorrow for one whose eating and movements are regulated, whose efforts and work is moderate, and whose sleeping and waking hours are regulated. Yada vinyatam cittam atmanyevavatisthate निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप पे ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निष्प्रह हो जाता है, उस काल में वह योगी कहा जाता है। When the mind has gained a certain composure and remains in the self alone, when one is free of longing from the object of desire, then the person is said to be the one who is accomplished. यथा दीपो निवातस्थः निगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थः निगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य
युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए यतचित्त वाले योगी के चित्त की भी वैसी ही उपमा कही गई है। Just as a lamp protected from the wind does not flicker for the composed mind of the meditator who practices contemplation of the self, this illustration is cited. Yatro paramate chittam niruddhai yoga sevaya yatra chaivatmanatmanam पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखं मात्यन्तिकैयत्तात् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धै योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखं मात्यन्तिकैयत्तात् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपराम हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, जो सुख आत्यांतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ यह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। When a mind mastered by the practice of meditation abides in Atma, and when seeing oneself by oneself alone, one rejoices in oneself, and when one recognizes this absolute happiness, which is recognized by the intellect, which is beyond sense perception, and when being rooted therein, one never moves away from the truth of oneself. यल्लब्ध्वा च परल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगा वियोगैयोगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा। यल्लब्ध्वा च परल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगा वियोगैयोगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए
चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। After having gained which one does not think there is any other better gain than that, established in which one is not affected by a great sorrow, may one know that disassociation from the association with sorrow to be what is called as yoga. That yoga should be pursued with clarity of purpose, with a mind that is not discouraged. संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेन् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेन् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे उपराम हो जाए और परमात्म स्वरूप में मन बुद्धि को सम्यक प्रकार से स्थापन करके फिर कुछ भी चिंतन न करे। Giving up totally all desires which are born of thought, completely withdrawing the group of sense organs and organs of actions by the mind alone, with the intellect endowed with perseverance, may one resolve the mind in Atma. Making the mind abide in the self, may one not think of anything else. Yato yato nischarati मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत्। यह चंचल और अस्थिर मन जिन कारणों से विषयों में विचरण करता है उनसे संयमित करके उसे आत्मा के ही वश में लाएं अर्थात आत्मा में स्थिर करें। For whatever reason the unsteady mind, always in a state of flux, goes away, bringing it back from that, with reference to the self alone, may one bring the mind into one's own hands. प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिसका मन प्रशांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण यानी विक्षेप शांत हुआ है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। Indeed, the most exalted happiness reaches this meditator whose mind is tranquil, whose impurities have all resolved, whose life is free from all defects,
who has become Brahman through knowledge. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। इस प्रकार मन को सदा आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। The meditator, free from the conflicts born of adharma, always connecting the mind in this manner, easily gains absolute happiness born of contact with recognition of Brahman. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यानन्न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्यानन्न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। योग युक्त अंतःकरण वाला और सर्वत्र समदर्शी योगी आत्मा को सब भूतों में और भूत मात्र को आत्मा में देखता है। जो पुरुष मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता, अर्थात उसके लिए मैं दूर नहीं होता और वह मुझसे वियुक्त नहीं होता। One whose mind is resolved by the contemplation, who has the vision of sameness everywhere, sees the self abiding in all beings and all beings in the self, the one who sees me in all beings and sees all beings in me, for him or her I am not remote, and he or she is not remote from me. सर्वभूतस्थितयो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। सर्वभूतस्थितयो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एकत्व भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे भजता है वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ यानी रहता हुआ मुझ में ही स्थित रहता है। The one who gains the vision, having gained the oneness of me abiding in all the beings, that yogi abides in me whatever he or she does. Atmaupam yena sarvatra samam pashyati yorjuna
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह परम योगी माना गया है। If one who, taking oneself as an example in all situations, sees pleasure or pain as the same, that yogi, O Arjuna, is regarded as the most exalted. Arjuna Vacha Yoyai yogastvaya proktaha samyena madhusudana etasyahanna pashyami chanchalatvat sthitim sthiram। Arjuna Vacha योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ। Arjuna said, this yoga that you've talked about as sameness, O Krishna, I do not see its speedy vision due to agitation. Chanchalam hi manah Krishna प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्णा, मन बड़ा ही चंचल, प्रथमनशील, दृढ़, जिद्दी और बलवान है। उसका निग्रह करना मैं वायु की तरह अत्यंत कठिन मानता हूँ। अर्जुन आगे कहते हैं, Arjuna tells Krishna that as we all know Krishna, the mind is agitation, a strong, well-rooted giant. I think of it as impossible to control as the wind. Shri Bhagavanuvacha Asamshayam Mahabaho Mano Durnigraham Chalam अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। श्री भगवान said, No doubt, O mighty armed Arjuna, the agitated mind is indeed very difficult to control. But O son of Kunti,
By practice and objectivity, it is mastered. असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयमित मन के पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपयोग से योग प्राप्त होना संभव है। यह मेरा मत है। Yoga is difficult to gain for the one by whom the mind is not mastered, but this is my vision, whereas it can be gained by the one whose mind is mastered, who makes effort with the proper means, that is, through practice and objectivity, says Krishna. Arjuna Uvacha Ayati Shraddhayopetāh Yogacallatamānasah Aprapya yoga samsiddhim Kāṅgatim Krishna gacchati. Arjuna Uvacha Ayati Shraddhayopetāh Yogacallatamānasah Aprapya yoga samsiddhim Kāṅgatim Krishna gacchati. अर्जुन बोले, हे कृष्णा, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मय हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। Arjuna said, O Krishna, not gaining success in yoga, to which end does the one who is endowed with faith in the scriptures but whose effort is inadequate and whose mind wanders away from yoga go? Kachinno bhaya viprashtah छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित, इस तरह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? Deluded in the path of Brahman is one who has fallen from both, being without any support, not destroyed, O mighty armed Krishna, like a cloudlet torn asunder. Etanme samshayam Krishna chetumarhasya sheshatah त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेता न
हे कृष्णा, मेरे इस संशय को निश्चेष रूप से निराकरण करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। Arjuna tells Krishna that you should eliminate this doubt of mine totally, O Krishna, for other than you there is no one who can be the remover of this doubt. Shri Bhagavan Uvacha Partha Naivehanamudra Vinashastasya Vidyate Nahi Kalyanakrit Kaschid Durgatin Tata Gacchati. Shri Bhagavan Uvacha Partha Naivehanamudra Vinashastasya Vidyate Nahi Kalyanakrit Kaschid Durgatin Tata Gacchati. श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही नाश होता है। हे तात, कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। श्री भगवान said, Indeed, O son of Pritha, that is Arjuna, there is no destruction for him or her, neither here nor in the hereafter, because anyone who performs good actions never reaches a bad end. Prapya punya kritan lokan ushitva shashvati samaha शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर वहाँ दीर्घ काल तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत पुरुषों के घर जन्म लेता है। Having gained the worlds belonging to those who do good actions and having lived there for countless years, the one who did not succeed in yoga is born in the home of a wealthy, cultured people who are committed to dharma. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में बहुत ही दुर्लभ है। और he is indeed born into the family of wise yogis. A birth such as this is indeed very difficult to gain in this world. Tatra tam buddhi sanyogam labhati paurvadehikam yatate cha tato bhuyaha samsiddhau kuru nandana। तत्र तं बुद्धि संयोगं
लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। हे कुरुनंदन, वह पुरुष वहाँ पूर्व देह में प्राप्त किए गए ज्ञान से संपन्न होकर योग संसिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। There he gains a connection through the intellect with that which existed in his previous body and strives for further success in yoga than that gained previously, O joy of the Kuru family. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी पूर्व जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही परमात्मा की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि योग का जिज्ञासु यानी समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। By this previous practice alone, he is carried away helplessly, even as one who is desirous of the knowledge of yoga goes beyond the Veda, that is beyond the karma kanda of the Veda. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों से सिद्ध होता हुआ तब परम गति को प्राप्त होता है। Whereas the yogi who makes an effort by means of the will and who cleans of all impurities is successful after many births, then he or she gains the ultimate end. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और केवल शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है तथा कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। A yogi is considered superior to those who live a life of meditation, superior even to the scholars, and superior to those who perform actions. Therefore, O Arjuna, be a yogi. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना
श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में युक्त हुए अंतरात्मा से अर्थात एकत्व भाव से मुझे भजता है, वह मुझे युक्ततम सर्वश्रेष्ठ मान्य है। The one who has Shraddha, who with mind absorbed in me contemplates upon me, he is most exalted among all yogis. This is my vision, says Krishna. Om Tat Sat इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठो